नमस्कार। यार आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ आदतों के बारे में, कुछ गंदी आदतें जिसके वजह से हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही हैं, उम्र ज्यादा ना होने के बावजूद भी। बिल्कुल, हमारे शरीर में हड्डी का कमजोर होना एक आम समस्या बन गया है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या अभी सामना करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण ये नहीं कि आपकी हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जा रही है, यही सबसे बड़ा कारण नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आदत है जो जाने अनजाने में हम लोग कर जाते हैं। और हड्डी एक ऐसी अंग है हमारे शरीर का जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम लोग पहले से बात कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद हड्डी को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, हड्डी को लेकर के हम लोग कभी भी काम नहीं करते हैं। हमारी जो शरीर है, मतलब शरीर के और भी अंग हैं, इसको लेकर के हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन हड्डी को हम लोग कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं। और इसका जो समस्या है, इसको हम लोग को आगे जा करके बहुत गंभीर रूप से देखने को मिलता है। और जब हड्डी में जब समस्या आती है तो हमको कहीं ना कहीं, हम लोग अगर ध्यान से देखें तो बिस्तर पे लेकर के हमको ऐसी समस्या लेकर के आ जाती है जी। तो इसीलिए हम लोग आज कुछ ऐसी कारण, ऐसे आदत को हम लोग देखेंगे जिससे हमारी जो हड्डी है वो मजबूत रहे और आगे जा करके हड्डी से संबंधित किसी तरह का हमको समस्या का सामना ना करना पड़े जी। ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने खोज कर निकाला हुआ है, जैसे धूप ना लेना, ज़्यादा प्रोटीन खा लेना, गतिहीन जीवन शैली जो हमारी होती है, ज़्यादा मात्रा में शराब या फिर जो सोडा है इसका सेवन करना, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ना लेना, थायराइड संबंधी कुछ कुछ समस्याएं होते हैं। और इसके अलावे जो कुछ कुछ ऐसे दवाई होते हैं जिनमें कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स वाले हमारे समस्या को जो समाधान हो नहीं पाता है बाद में। और कुछ कुछ दवाई ऐसे होते हैं जिनके सेवन से शरीर में थोड़े से समस्या आने शुरू हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे धूप का सही मात्रा में न लेना। बिल्कुल, अभी के समय में लोगों की जो दिनचर्या है या फिर इस भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है, इसमें धूप लेना या फिर बैठ करके धूप का सेवन करना कहीं ना कहीं मतलब नहीं कर पा रहे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में। और धूप जो है हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से प्रदान करने वाला, मतलब कैल्शियम प्रदान करने वाला सबसे अच्छा स्रोत है, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं और जिसको हम लोग नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हम लोग का हड्डी से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है जी। हम प्रोटीन की बात बहुत बारी करते हैं कि हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा प्रोटीन भी ले लेने से हमारे शरीर को नुकसान होती है। इसके कारण क्या क्या होते हैं? बिल्कुल, देखो, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन कोई भी चीज़ जब हमारे शरीर में या फिर कहीं पे भी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वो समस्या उत्पन्न करता है। इसी तरह के जो प्रोटीन है, जब हमारे शरीर में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, एक लिमिट से जब ऊपर चले जाता है, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम को हमारा प्रभावित करता है और हमारी हड्डी को कमज़ोर करता है जी। ज्यादा शराब पीना या फिर जो सोडा होती है शरीर को नुकसान पहुंचाता है, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन ये किस तरीके का चीज है कि शराब अगर कोई इंसान पिए तो उसके लीवर, किडनी, वो सब के अलावा उनकी हड्डी पे, यानी कि जो उनका शरीर है उसके स्ट्रक्चर पे, ढांचे पे भी जो है ये असर कर जाता है। बिल्कुल, देखो, जो शराब है ये हमारे शरीर में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं इसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, और साथ साथ में जो कैल्शियम अवशोषण का जो क्रिया है इसको भी कहीं ना कहीं कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे हड्डी में जो कमजोरी है वो बढ़ जाती है। और साथ साथ में सोडा का जो पानी है, सोडा हम लोग जो पीते हैं, ये सिर्फ हड्डी को लेकर के नहीं, पूरे शरीर को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाती है और हड्डी को खास करके काफी नुकसान पहुंचाती है जी। काफी बार हमने ये देखा है कि कुछ थायराइड संबंधित समस्याओं के कारण भी जो हमारे हड्डियां हैं वो कमजोर होने लग जाते हैं। इनके क्या तुक हो सकते हैं? बिल्कुल, जब थायराइड संबंधी कोई हमारे शरीर में समस्या होता है तो थायराइड की जो ग्रंथि होती है ये हमारे हड्डी में एक गलत प्रभाव डालती है और शरीर जो है सही मात्रा में कैल्शियम रिलीज नहीं कर पाता है और हड्डी सही से मजबूत नहीं हो पाती है। ये कारण है, जब हमारे शरीर में थायराइड की समस्या होती है तो हड्डी को कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी करके, धीरे धीरे करके हड्डी की समस्या आने लग जाती है जी। और कभी कभी हमने ऐसा भी देखा हुआ है कि कुछ अनुवांशिक कारणों के चलते हड्डियां मजबूत नहीं हो पाती हैं, वो धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाती हैं। बिल्कुल, देखो, अनुवांशिक जो कारण है इसको सिर्फ हड्डी को लेकर के हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं। अनुवांशिक से जो भी हमारी समस्या आती है उसके लिए देखो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। अनुवांशिक रूप से हमको जो भी चीज़ मिला हुआ है वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, पॉजिटिव मिली है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नेगेटिव मिलती है तो उसको मतलब बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करने का ज़रूरत होता है। नहीं तो वो देखो, वो जो समस्या होती है ना, कभी हमारे शरीर का साथ छोड़ती नहीं है जी, क्योंकि अनुवांशिक से मिली हुई हो तो साथ छोड़ेगी नहीं, उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग का ये होता है कि सही तरीके से हम लोग व्यायाम करते रहें और हड्डी को जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कैल्शियम हो गई, विटामिन डी हो गई, प्रोटीन हो गई, ये सारी चीज़ों की हम लोग सही मात्रा में सेवन करते रहें तो हमारी जो हड्डी है ये मजबूत बनी रहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद।
आज हमने जाना कि ऐसे कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारे शरीर में हमारी हड्डियों को धीरे धीरे करके बिना उम्र ज्यादा हुए भी कमजोर करती चली जा रही है। तो आज हमने इन सारी चीजों के बारे जाना। अगली वीडियो में हम जानेंगे किसी और अच्छी विषय में। तब तक के लिए नमस्कार।